नहीं बोलना। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। नमो विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदि पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। न हि प्रपश्यामि माम अनुपत्याद् यत् शोकम युशोषम इंद्रियाणाम अव्याय भूमो असत्वं श्रद्धेयं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारे पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने जो गीता का श्लोक लिया था, कार्पण्य दोषम उपत्स्वभाव, तो हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डाले थे। तो आपने आज कुछ लोगों ने उसका आंसर दिया था और कुछ लोगों ने उसको उत्तर नहीं दिया। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जितना भी श्लोकास आ रहे हैं उसमें से भगवान ने अभी तक 2 श्लोक बोले हैं। बाकी सारे श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है। अर्जुन ने बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारे रीजंस दिए युद्ध ना करने के। और अब अर्जुन जाके क्या कर रहे हैं? भगवान की शरणागति ले रहे हैं, भगवान को अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक सिर्फ अपने कारण बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे युद्ध नहीं करना, ये सब चीजें, ठीक है। और इसका अर्थ है कि अभी तक अर्जुन बोल रहे हैं और भगवान सुन रहे थे। तो अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, भगवान सुन रहे थे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान एक अच्छे लिसनर की तरह, एक अच्छे वक्ता श्रोता की तरह अभी सुने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से सुन रहे हैं। और भगवान ने हमें दिए भी 2 कान हैं, हर चीज हमारी दो दो है। बस हमारी जो जीवा है, हमारी जो टंग है, हमारी जो जीव है, वो एक दी है। वो क्यों? कि कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। परंतु हम करते क्या है? बोलते ज्यादा है और सुनते कम है। तो अभी तक अर्जुन भगवान को सुना रहे थे, कारण दे रहे थे, ये वो, अपने मन में जो भी आ रहा था, जो भी धर्म की बातें आ रही थी, वो सब बता रहे थे। और भगवान बहुत ध्यान से अभी तक उनको सुन रहे थे, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है? अब अर्जुन सुनेंगे, ठीक है। अब उन्होंने शरणागति ले ली है, भगवान को बोल दिया है कि अब मैं बस जितना मैं जानता था, जितना सोच सकता था, उतना मैंने बोल दिया। अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो वैसे तो धृतराष्ट्र भी गीता सुन ही रहे, ठीक है, लेकिन वो शरणागति नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कि इनके अंदर अटैचमेंट आई कहाँ से? अभी तब जब मना कर रहे थे युद्ध से पहले, मुझे लड़ना नहीं है, नहीं लड़ना, उसका कारण क्या था? कि उनका जो दृष्टि थी, दृष्टिपात्र था, ठीक है, और उनकी आसक्ति दोनों साथ में आई। जब उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, सबको देखा, तो पहले उन पे दृष्टि गई, फिर उनसे आसक्ति हुई, ठीक है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर कुछ सामने दिख जाता है, पहले दिखता है,
फिर आसक्ति आते हैं, फिर रोना शुरू करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हमारा जो दृष्टिपात होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में कई बार वहां से निकल रहे होते हैं लोग, जो ट्रेन की मैनेज उसमें अंदर के लोग होते हैं, वो कई बार खाना लेके पूछ रहे होते हैं, ऑर्डर ले रहे होते हैं, चाहिए चाहिए। और कई बार लोग मना कर देते हैं, ठीक है हमें नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं, उनके सामने से कोई भी स्टेशन पे चढ़ता है समोसे या कुछ लेके, वो देख के वहीं से ले लेते हैं। और ऑर्डर वाला आता है उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उसने उन्होंने देख लिया कि मेरे पास ये पहले आ गया, ऑर्डर वाला से पर्ची लेके आया और दूसरा व्यक्ति उनके सामने खाना ले आया, तो उससे ले लेते हैं। तो हमारी जो किसी से अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, देखने के मात्र से होती है। तो हमें हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी चीज से जब अटैच्ड हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, तो हमें जस्टिफाई करना चाहिए कि ये मैं इससे आसक्त हो रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अर्जुन अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो अब जाके भगवान की शरणागति ले रहे हैं, जो प्रपन्नम का अर्थ है, ठीक है, लास्ट में आ रहा था पिछले श्लोक में प्रपन्नम, उसका अर्थ है कि मैं शरणागत हो रहा हूं। तो शरणागति, ठीक है, किससे होती है, सुनने से होती है। अब वो सुनेंगे भगवान से, ठीक है। शरणागति किससे होती है, सुनने से होगी। आप किसी से भी प्रेम करना चाहते हो या कुछ आसक्त होना चाहते हो, तो उसके लिए सुनना पड़ता है। जैसे भगवान सुन रहे हैं, तो सुनने की भी कला होती है, लिसनिंग की भी एक आर्ट है। तो दो प्रकार की लिसनिंग होती है, दो प्रकार के श्रवण होते हैं, ठीक है। पहला होता है सहज श्रवण, सहज श्रवण, और दूसरा होता है शरणागति श्रवण। दो प्रकार की श्रवण होते हैं। तो अभी तक भगवान सुन रहे थे ना, अब अर्जुन सुनेंगे। तो अर्जुन किस भाव से सुनेंगे, कैसे लेंगे, उस चीज पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कि दो प्रकार की श्रवण, दो प्रकार की लिसनिंग है। एक है कैजुअल, कि मैंने सुना एक कान से, दूसरे कान से निकाल दी, ठीक है, इसे कहेंगे सहज श्रवण। मान लीजिए अभी कई बार ऐसे ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं, तो लोग अपने कैमरे बंद रखते हैं, ठीक है। अब कैमरा बंद करने के बाद कई हम कार्य कर रहे होते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि आप कैमरा ऑन करके बैठो, बट लोग नहीं कर पाते। और क्या और कर रहे होते हैं कि काम करते करते हम सुन रहे होते हैं। तो कई बार हम अच्छे से सुन पाते हैं, कई बार नहीं सुन पाते। तो जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो बंद करके जो मर्जी अपना काम करते थे, तो सुन तो रहे हैं लेकिन सहज, एक तरफ से सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं। और दूसरा श्रवण होता है शरणागत श्रवण। तो हम कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कयाधु, आप कयाधु को जानते होंगे, हिरण्यकश्यप की पत्नी, कयाधु, प्रहलाद महाराज की माता। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए थे, ठीक है, तो जितने भी देवता थे उनको लगा कि अब तो हमारे पास मौका है, मौके पे चौका मारते हैं, कयाधु को ले जाते हैं। क्योंकि राक्षस का बच्चा क्या होगा, राक्षस निकलेगा। हम पहले ही हिरण्यकश्यप से बहुत परेशान हैं, अब जो कयाधु के गर्भ में एक और बालक आ रहा है, अगर वो भी राक्षस हुआ, तो हमें दो दो से लड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसे पहले ही मार दिया जाए। फिर नारद मुनि आके कयाधु को बचाते हैं, देवताओं को समझाते हैं कि गर्भवती स्त्री पे तुम हाथ नहीं लगा सकते। और वैसे भी जो ये गर्भ में आने वाला है, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, भगवान का भक्त है बहुत बड़ा। तो कयाधु को अपने साथ ले जाते हैं और कयाधु को भागवत कथा सुनाते हैं, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि के दर्शन नहीं करे थे, परंतु उन्होंने गर्भ में सुना था। कयाधु ने भी सुनी भागवत। उन्होंने कैसे सुना, सहज श्रवण किया, सुना और निकाल दिया, उनमें शरणागति नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने गर्भ में रहते हुए श्रवण किया और भगवान को शरणागत हुए। उसी प्रकार सुभद्रा महारानी का बात है एग्जाम्पल, कि जब अर्जुन उनको बता रहे थे कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, कैसे होता है, ठीक है। तो उस समय अभिमन्यु भी अपनी माता सुभद्रा जी के गर्भ में सुन रहे थे, ठीक है। परंतु जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा सो गई है, तो अर्जुन चुप हो गए। उन्होंने ये तो बता दिया कि अंदर चक्रव्यूह में जाना कैसे,
और उसे वापस निकलने के समय वो सो गई। तो अभिमन्यु ने भी कैसा श्रवण किया? कैसा श्रवण था? शरणागति वाला। सुन लिया, अब अंदर उतार लिया। और उसके बाद एक धृतराष्ट्र ने भी श्रवण किया। जो अब पूरी महाभारत हम देख रहे हैं, एक एक श्लोक गीता, सारा श्रवण कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहे हैं, ठीक है। साथ में ही संजय भी सुन रहे हैं सब कुछ, और वो सेम बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। ठीक है, धृतराष्ट्र कैसा श्रवण कर रहा है? सहज, बस ठीक है, ठीक है, निकालो। लेकिन संजय और अर्जुन ने जब भी श्रवण किया, तो वो शरणागत हुए भगवान को तरफ। तो हमें भी कैसा श्रवण करना है? शरणागत वाला श्रवण करना है। जैसे ध्रुव महाराज ने श्रवण किया, किससे? नारद मुनि से। और अपने जीवन में उतारना। मतलब हम जब भी भगवान की कथा सुन रहे हो, या कुछ भक्तों की कथा सुन रहे हो, तो हमेशा होना चाहिए कि हम उसको बस, ये नहीं कि प्रभु जी हम तो 2 साल से भागवतम सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, कितने कितने सालों से सुन रहे हैं, हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा। चेंज इसलिए नहीं आ रहा कि हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकल रहे हैं। उस पे यथारूप पालन करने का हम प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम, शरणागति या सेवा के लिए भाव नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सुनने में बहुत कमी है। हम सुनना नहीं चाहते। सुना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, बट हम सुनना नहीं चाहते। तो हमें सुनना कैसे? शरणागति भाव से। जैसा परीक्षित महाराज ने सुना, जैसे देवहूति माता ने सुना, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हमें श्रवण करना है। श्रवण की कला है, हमें सहज श्रवण करके शरणागत श्रवण करना है। तो अब आज के श्लोक को देख लेते हैं एक बार। तो आज के श्लोक में अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिख रहा, ठीक है, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मतलब इस समय इतने शोक में कि उनका मुंह सूख रहा है, और कुछ भी करने की उसमें है नहीं हालत में। और बोल रहे हैं कि मुझे देवता, जितने भी देवतागण हैं, अगर मुझे ये लोग आके अपना मतलब स्वर्ग भी प्राप्त दे दे, मुझे कोई धनवान व्यक्ति या कोई राजा मुझे राज्य भी दे दे जहां कोई शत्रु नहीं हो, तो भी मैं राज्य राज्य नहीं करना चाहता। मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे, मैं इस शोक से बाहर नहीं आ पा रहा। तो शोक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शोक भी दो प्रकार के होते हैं। एक शोक है भौतिक शोक, ठीक है, और एक शोक है आध्यात्मिक शोक। तो भौतिक शरीर वो है जो इस शरीर से रिलेटेड हो, जो इस शरीर से संबंधित हो, वो शोक कैसा है? भौतिक शोक है। और एक शोक होता है आध्यात्मिक शोक, स्पिरिचुअल ग्रिफ मान लीजिए। तो अभी अर्जुन शोक में क्यों है? कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये सब मारे जाएंगे, तो मेरा बचेगा कौन? ठीक है, शोक में। और भगवान आगे जाके इनको बताएंगे कि ये सब तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, अगर इनके अंदर से आत्मा निकल जाए तो ये सब मरे ही हुए हैं। तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो। और जो आध्यात्मिक शोक होता है वो होता है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए शोक करना। जैसे हमारे इस्कॉन में दो चीज होती हैं, एक होता है अपीयरेंस डे, एक होता है डिसअपीयरेंस डे। आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस। तो जब हमारे यहाँ पे कोई भक्त अपना शरीर छोड़ के गोलोक जाता है, तो उसका जो तिरोभाव होता है वो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। सेलिब्रेशंस होते हैं, और फीस्ट होता है। सेलिब्रेशन मीन्स फीस्ट होता है। तो एक तरफ उनके अंदर शोक भी है कि हमें अब इनका संग प्राप्त नहीं होगा, हम इस भक्त का संग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा सुख क्या होता है? आध्यात्मिक सुख क्या है? कि अब ये गोलोक चले गए, अब भगवान के पास चले गए। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं जब किसी का देहांत हो जाता है, और उनके क्रीमेशन के लिए जब जाते हैं, ठीक है, उनको अग्नि देने के लिए, तो वहां पे सब लोग शांत रहते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता,
चुप खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और भक्तों में जब ऐसा कुछ होता है, भक्त जब जा रहे होते हैं तब आनंद कीर्तन किया जाता है, जब भक्त चले जाते हैं तब भी कीर्तन किया जाता है। मेरे बार एक बार का एक्सपीरियंस है, हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे जिनका नाम था गुनाग्रही स्वामी महाराज। तो इनको कैंसर हो गया था और लास्ट स्टेज में ये अमेरिका से इंडिया आ गए थे। ये 2018 की बात है, कोविड से पहले की। तो इनके घर पे जब इनको कैंसर के था, बहुत पेन था, बट ये रोज शाम को अपने घर पे कीर्तन करवाते थे वृंदावन में, डिवोटीज को बुलाते थे। और उसके बाद सब लोगों को खुद से प्रसाद बनाते थे सबके लिए, पिज्जा बनाना, अलग अलग प्रसाद बनाते थे, सब भक्तों को खिलाते थे। और ऑनलाइन मैं बार बार उनकी वीडियोस देखता रहता था, बड़ी मन में बहुत इच्छा होती थी कि मुझे भी इनके दर्शन प्राप्त हो, हम इनके घर जाके कीर्तन की सेवा कर पाए, ऐसी इच्छा थी। बट कभी ना कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन जब उनका लास्ट दिन था और हम ऑनलाइन देख रहे थे, उस समय दिलशाद गार्डन में जन्माष्टमी की 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी सेलिब्रेशन। तो मेरे मन में इच्छा है कि भैया पूरी टाइम तो इनके दर्शन नहीं कर पाया, तो कम से कम तो मैं जाके इनके दर्शन कर लूं। अब तो इनके मुझे दर्शन ही मिल जाए। और फेसबुक पे लाइव चल रहा था, डिवोटीज लाइव कर रहे थे, तो दिख रहा था कि वो कभी मुंह खोल रहे हैं और कभी सांस रोक बंद कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब चले जाएं। तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि मुझे अभी वृंदावन जाना है, चाहे कुछ भी हो। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि वहां पे आराम से लोग कीर्तन कर रहे होंगे, मतलब मेडिटेशन वाला कीर्तन हो रहा होगा, प्यार धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही मैं भक्ति विद्यान हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ और उस रूम के गेट खोलता हूँ जिसमें महाराज थे, तो कितने सारे डिवोटीज वहां पे मृदंग, पांच पांच मृदंग बज रहे हैं, सब भक्त नाच रहे हैं। और कुछ सन्यासी तो ऐसे थे जो महाराज जो डेथ बेड पे हैं उनको भी डांस करवा रहे हैं। तो रात के मैं जब वहां पे 1:30 बजे पहुंचा और सुबह 4:30 बजे तक नॉन स्टॉप कीर्तन हो रहा है, सब लोग आनंद बना रहे हैं। तो ये भक्तों का, वो भी शोक में है, वो भी दुखी हैं कि ये भी छोड़ के मैं जाने लगे, लेकिन सुख भी है कि कहाँ जा रहे हैं, भगवान के धाम। और जब यहाँ पे क्रीमेशन होता है, सब बोलते हैं शांत, बोलना नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करेगा। और बीच बीच में आवाजें आती है, बीच बीच में दो चार वर्ड्स निकलते हैं, सही, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, क्योंकि किसके लिए शोक कर रहे हैं, शरीर के लिए शोक कर रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हम शरीर के लिए शोक ना करें। तो विरह होता है भक्तों में भी, लेकिन उनके लिए क्या है, साथ में आनंद होता है। अब जब अर्जुन ने इतना कुछ सुन लिया, ठीक है, तो उनका शोक खत्म हो गया। अभी तक वो शोक कर रहे थे किसके लिए, कि ये सब मेरे लोग हैं, मुझे छोड़ के चलेंगे। तो भगवान ने अर्जुन ने शरणागति ली, भगवान ने पूरा गीता का उपदेश दिया, पूरी गीता सुनी। अर्जुन ने लास्ट में जाके बोला कि अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने वाला हूं, ठीक है। युद्ध के लिए तैयार होते हैं, युद्ध करना शुरू करते हैं। और इतने में तो बीच में शोक नहीं आया, लेकिन जिस समय अभिमन्यु का वध होता है, उस समय फिर से ही शोक में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब शोक में चले गए तो रो भी रहे हैं। तो भगवान वहां पर आते हैं, तो देखते हैं कि भगवान के भी आंसू भी निकल रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। तो अर्जुन को तो ये लगता है कि रो रहे थे, तो अर्जुन भगवान को देख के चुप हो जाते हैं और साइड में ले जाते हैं भगवान को। बोलते हैं कि आप तो मुझे बोल रहे थे कि रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, तो आप क्यों शोक करो। कह रहे मैं इस बात के लिए शोक कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पूरी गीता सुना दी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर रो रहा हूं। तो अर्जुन का ये शोक जो है, वो पहले जो शोक कर रहे हैं गीता के प्रवच मतलब भगवान के बताने से पहले जो शोक कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, अपना बाण छोड़ के बैठ गए कि मुझे युद्ध ही नहीं करना, मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूं, मुझे युद्ध नहीं करना। अब जब ये जो उनको विरह हुआ, वियोग हो रहा है, जो शोक हो रहा है, ये तो होना ही है। जब कोई किसी का पुत्र जा रहा है तो वियोग होगा, ठीक है। लेकिन इस शोक के बाद उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा, बल्कि और ज्यादा युद्ध किया। पहले शोक किसके लिए कर रहे हैं, भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहे हैं, ठीक है, मेरे संबंधी, मेरे रिलेटिव्स, ठीक है। अब जो शोक कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि
मुझे उसका संग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर वो छूट गया, फिर अपनी सेवा में लग गए। तो ये शोक होता है भौतिक शोक में और आध्यात्मिक शोक में, ये फर्क है कि भक्तों को भी दुख होता है, भक्तों को भी कष्ट होता है, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है, फिर उनको लगता है नहीं, भगवान के धाम ही तो गए, भगवान की सेवा में तो गए हैं। ऐसा। और दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें भौतिक दुख हो रहा होता है, भौतिक समस्याएं आ रही होती हैं, भौतिक समाधान मतलब हमें प्रॉब्लम्स में है, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मटेरियल ही चीजों की हेल्प लेते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं होता। मान लीजिए जैसे रावण था, रावण को स्वर्ग में जाना था, लेकिन स्वर्ग में तो उसकी एंट्री बैन थी कि भैया ये तो आ नहीं सकता। तो वो क्या करता है, भौतिक इच्छा है कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो भौतिक तरीके से सोने की सीढ़ियां बनाता है स्वर्ग तक जाने के लिए। तो क्या वो जा पाते हैं? नहीं जा पाता। हिरण्यकश्यप, उसके अंदर भौतिक इच्छा थी कि मुझे सबसे पावरफुल बनना है, मैं अमर बनना चाहता हूं। तो उसके लिए ने उसने कुछ भौतिक इच्छा के लिए भौतिक सॉल्यूशन ढूंढा। तो उसने क्या करा, तपस्या करी। तपस्या में क्या, मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, बाहर ना मरूं, यहां ना मरूं, बट मरा ना। उसके हम धृतराष्ट्र को देख सकते हैं। धृतराष्ट्र भी भौतिक दुख है कि मैं एकदम से राजा नहीं बन पाया था, मेरा पहले जो छोटा भाई था वो राजा बन गया था, अब मुझे राजा बन के रहना है और मेरा पुत्र राजा बने, इच्छा भौतिक, इच्छा भौतिक कष्ट है। लेकिन उसने समाधान कैसा ढूंढा, भौतिक ही ढूंढा। वन पांडवों को वनवास दिलवा दिया, और जुआ खिलवा दिया, लक्षय ग्रह में आग लगवा दी, युद्ध तक आ। तो भौतिक, अगर हम लोग, हमारे जीवन में कुछ भौतिक शोक है, भौतिक प्रॉब्लम्स आ रही है, मटेरियल प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका हम सॉल्यूशन मटेरियल उसमें देख रहे हैं, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकता। बट अगर हमारी जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है, मटेरियल हमारे में अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर हम उसको सॉल्व करें, स्पिरिचुअली करें, उसको सॉल्व करने का ट्राई करें, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती है। जैसे पहले तो ये देखिए कि पहले क्या होता था कि जब लोगों को कहीं दूर जाना होता था, तो घोड़े की हेल्प लेते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे, या अलग अलग गाय बैल पे, ठीक है, कार्ट्स चलती थी, बैलगाड़ी। तो लोगों को लगता था कि सड़कें गंदी हो रही हैं, वो कहीं भी अपना मल फेंक देते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। तो सड़कों को साफ करने के लिए क्या किया गया, मोटर साइकिल बनाई गई, मोटर गाड़ियां बनाई गई, ठीक है, जिससे रोड साफ रहे, ऐसे हर जगह पे मल मूत्र ना गिरो। अब उससे क्या हुआ, भौतिक प्रॉब्लम थी, उसको भौतिक तरीके से ठीक करने का प्रयास किया, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आई। जब जब कार बनाई गई, ठीक है, पेट्रोल से, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और उसके बाद प्रॉब्लम तो है ही, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, साथ साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए कि दो बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी इधर से आ रही हो और एक बैलगाड़ी इधर से आ रही हो, ठीक है, क्या वो दोनों आपस में बैलगाड़ी टकराएंगी? रुक जाएंगे ना, एक्सीडेंट तो नहीं होगा। लेकिन दो गाड़ियां फुल स्पीड में आ रही हो तो टकरा के दोनों मरेंगे ना, दोनों साइड से। जब दो आगे घोड़े आ रहे हैं, सामने से दो घोड़े, तो टकरा थोड़ी जाएंगे, कोई मरेगा थोड़ी। तो जब हम भौतिक कष्ट को, भौतिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं भौतिक मटेरियल सॉल्यूशन से, तो बेकार है। जैसे आजकल लोग एआई यूज कर रहे हैं, यही आगे जाके एआई कितना परेशान करने वाला है लोगों को, हम सोच भी नहीं सकते। हमें लग रहा है कि हम एडवांस हो रहे हैं, हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, बट यही हमें प्रॉब्लम्स देने वाला आगे जाके। अब ध्रुव महाराज को भौतिक प्रॉब्लम्स थी, उनके उनकी माँ ने बोल दिया कि तुझे मैं पिता की गोद में नहीं बैठने दूंगी, और वो राजा बनना चाहते थे। तो उन्होंने उसके लिए भौतिक कार्य नहीं किया, मटेरियल काम नहीं किया, उन्होंने किया स्पिरिचुअली कुछ किया, भगवान की तपस्या करी। जब भगवान आध्यात्मिकता करी, भगवान की सेवा करी नारद मुनि से सुन के, तो उनको ध्रुव लोक मिला। प्रहलाद महाराज परेशान थे परिवार से, परिवार से परेशान थे तो भौतिक परेशानी हो गई ना,
तो उसके लिए उन्होंने भौतिक काम नहीं किया, बल्कि भगवान की सेवा करी, भगवान पे शरणागति ली। द्रौपदी, जब उनका वस्त्र हनन हो रहा था, भौतिक परेशानी, भौतिक दुखी दे रहे हैं ना, तो उस समय किसी और की हेल्प थोड़ी ली, भगवान की सहायता ली ना, आप मेरी सेवा, आप हेल्प करो। और साथ साथ अम्बरीश महाराज, व्रजवासी, तो व्रजवासियों पे इतने कष्ट आते थे, व्रजवासियों पे इतने दुख आते थे, अल्टीमेटली वो क्या करते थे, भगवान की शरणागति में लेते थे ना, कि भगवान आप ही हमें बचाओ, भगवान आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आपके अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। तो शोक अगर हमारे जीवन में आ रहा है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, कष्ट या बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम सोचे कि मैं भक्ति छोड़ के ये काम करूंगा, तो फिर नहीं होने वाला, बल्कि आप और ज्यादा ट्रैप में फंस जाओगे, और माया के जाल में फंस जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे उससे। आप कोई बोले कि भैया मुझे तो भौतिक मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आती प्रभु जी, मुझे तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स ही आती हैं, आध्यात्मिक दिक्कत ही आती है, कि मेरा माला में मन नहीं करता, समय नहीं मिल पाता, मैं रीडिंग नहीं कर पाता, या मेरे अंदर शरणागति नहीं आ रही, कितने टाइम से मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर शरणागति नहीं आ रही, भगवान के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूँ, भौतिक सोल्यूशन लूँ? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है। मान लीजिए मैं गीता, मुझे बुक पढ़ते हुए प्रॉब्लम होती है, तो मैं फोन में गीता यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बहुत ही ज्यादा, और अल्टीमेटली वो फिर परेशानी होंगे। ठीक है। तो अगर हम हमारे जीवन में कुछ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या हमें स्पिरिचुअली हमें हमें कष्ट आ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअली है, भगवान से प्रार्थना करना, के भक्तों से रिक्वेस्ट करना, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो तब सॉल्व हो पाएंगी। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर मुझे जितने भी, मतलब मुझे कोई राजा बना दिया जाए, तो भी मेरा शोक नहीं जाने वाला, अब तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शोक तब दूर होंगे जब आप इस कुछ भौतिक दुख को दूर करने के लिए, भौतिक सॉल्यूशन नहीं है, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक सॉल्यूशन हमें लेने पड़ेंगे। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार, कितने प्रकार के श्रवण होता है। ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल्स थे श्रवण करने के, शरणागति श्रवण, सहज श्रवण, और उसके बाद हमने आज देखा कि विरह कितने प्रकार के होते हैं, शोक कितने प्रकार के, और शोक दूर करने के क्या वो है। ठीक है, कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आज इस श्लोक में इतना ही था। तो किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ प्रश्न, कोई या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा दड़तनाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राखी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और राखी। हरे कृष्णा, किसी और का कुछ प्रश्न है या कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा नाम रीना है, और क्या नाम है, मेरे को ना थोड़ी मतलब तबीयत तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो ना उसकी वजह से मैं खाना खाती हूँ तो मुझे खाने का एहसास नहीं होता। खाना खा लेती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैंने खाया ही नहीं। तो प्रसाद खाइए माता जी, प्रसाद पाओगे तो अ, स्पिरिचुअल शक्ति आएगी। ठीक नहीं है। प्रभु जी, जब हमारे घर में खाना बनता है, हम पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाते हैं, फिर ही सब पाते हैं। तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, कि आप जो हम्म। खाओ आपको महसूस हो आपने खाया।
हाँ प्रभु जी, इसलिए मेरे को काफी दिक्कत हो रही है। और सब कहते हैं कि ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार भी नहीं हूँ। हम प्रार्थना करेंगे और आप कथा सुनते रहो, भगवान का नाम लीजिए, उससे सब ठीक हो जाएगा, ठीक अच्छा। है। ठीक हरे है प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी और का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद राम। हरे कृष्ण। मुझे काफी अच्छा लगा जैसे आपने बताया कि काफी चीजें नहीं आ रही हैं अभी इस टाइम पे। तो बाकी बच्चों को कैसे गाइड किया जाए कि जैसे एआई आ रहा है, जैसे आपने बताया कि बैलगाड़ी, लेकिन जो अब हमें आने वाली जनरेशन है उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए कि वो ज्यादा एआई यूज कर रहे हैं, मतलब भगवत गीता ना पढ़ के फोन में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। थोड़ा इसका बताइए आप प्रभु जी। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोल सकते हैं इसको हम, कि बच्चों को फोन तो चलाना आता है, कि कहाँ से वीडियोस चलेंगी, कहाँ से फोन कट, किसी का आ रहा है तो काटना है, सब करना है। परंतु जब उनको बोला जाता है कि आप कुछ भगवान के लिए करो, बोलो, पढ़ो, तो उसके लिए उनको मन नहीं लगता। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, बच्चों को, बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनको फोन हम ना दें ज़्यादा। जैसे जो कमल यादव जी का ग्रैंडसन है, आप वो 3 साल का बच्चा पूरी गीता 10-15 श्लोक बोल सकता है। कोई से भी प्रणाम मंत्र उससे आप बुलवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा संस्कार मिल रहे हैं। हम लोग ही अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मेन बात ये। बच्चा रोता है, हम उसके हाथ में फोन दे देते हैं, ले बेटा। तो हम ही तो बिगाड़ रहे हैं। जब हम उसको संस्कार, हमारे ऊपर है कि हम उसको संस्कार कैसे देते हैं। तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअली, जब उनकी छोटी एज है, उसमें उनको आगे लेके जाएं। स्पिरिचुअली उनको एजुकेशन दे, स्पिरिचुअली उनको हर चीज सिखाएं। खेल कूद में ले जाएं, पार्क लेके जाएं। अगर फोन देंगे, ना उनका फिजिकली हेल्थ अच्छा रहेगा, ना स्पिरिचुअली हेल्थ ठीक रहेगी। तो हमारे हाथ में कि हम कैसे उनकी केयरिंग करते हैं, कैसे संस्कार देते हैं। मान लीजिए अगर हम कल से ट्राई ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे कई ऐसे डिवोटीज के बच्चे हैं, माता जी हैं, जिनके बच्चे भागवत सुनना नहीं चाहते। हर चीज कर लेंगे, प्रोग्राम पे चलेंगे, लेकिन सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते नहीं वो सुन। मुझे आज भी याद है कि जब हम बचपन में इन चीजों से दूर रहते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा, समझाया। तो आज हम इसमें कुछ कर पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर ये लोग हमें गाइड नहीं करते, तो हम भी भागवत, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने उससे इन बच्चों को सिखा रहे हैं। तो कोशिश सबको होनी चाहिए कि भागवत गीता का जो श्लोक है, सुनना है तो सुनना है बच्चों से, उनको पढ़ाना है, पढ़ाना है। नहीं पढ़ाएंगे तो ये बच्चे फिर आगे जाके भक्ति बनेंगे। अगर कोई 10 साल से ऊपर बच्चा बड़ा हो गया और आपने उसको भक्त बनाने का प्रयास नहीं किया, तो बच्चा आगे जाके भक्त नहीं बन सकता, वो आपकी सुनेगा ही नहीं। तो अभी अगर मान लीजिए 15 साल हो गए, फिर भी आपके कंट्रोल में आ सकता है। 15 के बाद आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। तो इसलिए जिनके भी 15 साल छोटे बच्चे हैं, और मान लीजिए अब बड़े हो गए बच्चे, कॉलेज, तो उनको जैसे तैसे करके आप मंदिर लेके जाओ। उनको, उनके पास जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उनसे वैसी सेवा कराओ। किसी को खाना बनाने का शौक है, किसी को खाने का शौक है, किसी को अच्छे पहनने का, घूमने का। तो ऐसा हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम उनको स्पिरिचुअली दें, आध्यात्मिकता, मतलब कुछ स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, भक्ति का अर्थ है कुछ भी छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। किसी बच्चे को जिम जाना पसंद है, ठीक है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है, बनाए। अब वो जो बॉडी बना रहा है, वो सेवा में करे ना, फिजिकली भगवान की सेवा करे। किसी को कंप्यूटर पे चलाने का शौक है, किसी को व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाने का शौक है, रील्स बनाने का शौक है, तो भगवान की भी बनाओ ना साथ साथ एक। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे बच्चों, पेरेंट्स पे। और हम लोग ही नहीं चाहेंगे, तो हम ही नहीं चाहते, मेन बात ये है। और हम तब चाहते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुके हो। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब आप देखो।
तो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं तो उनको तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि बेटा मैं गीता क्लास सुन रही हूं, तू क्यों नहीं सुन रहा, मेरे से पहले तू सुन। और उससे बुलवाओ। मान लीजिए कालिंदी सखी माता जी अब लेक्चर सुन रही हैं अभी, ठीक है, तो माता जी का कर्तव्य होना चाहिए कि कल इनकी जो बेटी है राधिका, उससे बुलवाए कि बेटा राधिका तुझे क्या अच्छा लगा। लक्ष्मी देवी माता जी अभी क्लास सुन रही है, तो इनका जो बेटा है छोटे वाला, उसका बोलना चाहिए बेटा भैया प्रभु जी मुझे अच्छा लगा। हो जबरदस्ती उनको बुलवाना कि देख देखो सब सुनेंगे, ऐसे इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट उनको आगे खुद लाना पड़ेगा, बेटा देख देखो सब सुनेंगे, सब लोग तेको अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर बच्चा आएगा और धीरे धीरे भक्त बन जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी और का कुछ प्रश्न या कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, हमारे एक गुड़िया है, वो 18 साल की है, पर वो भक्ति भाव तो करती है, माने खूब वो जगी रहती है, सब कुछ करती है, पर सोती है तो जल्दी उठती नहीं है। तो उसके लिए क्या करें हम? अभी सबसे बड़ा दवाई यही है गीता की पढ़ाई और भगवान का नाम। इस समय इस कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भागवत श्रवण, यानी भगवान के बारे में कथा सुनना, और भगवान का नाम का जप करना। ये दो चीजों से, और तीसरा है भगवान को प्रणाम करना, भगवान की सेवा करना। ये तीन चीजें अगर हम कर रहे हैं तो प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। भक्ति का मतलब ये नहीं सिर्फ भगवान को जाके प्रणाम कर दिया। भक्ति करते हैं भगवान के लिए कुछ प्रयास करना, कुछ कोशिश करना। ठीक है। हमें प्रयास करना माता जी, भक्ति के साथ भगवान का नाम भी लें, भगवान के बारे में सुने भी। तो हरे कृष्ण आप सभी को, आप सभी का धन्यवाद। और मेरे शब्दों से या मेरी वाणी से किसी को कष्ट हो तो उसके लिए क्षमा। श्रील प्रभुपाद की जय। और कल हम लास्ट जो क्लास हम कल करेंगे उसमें हम देखेंगे, आप भी बता सकते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा था। तो आप नोट्स बना सकते हैं आज की, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा हो। और आप नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। आप कभी भी जो गीता सुन रहे हैं इसको लिखेंगे कि हमने आज क्या सुना, या ग्रुप में भी डाल सकते हैं लिखने के बाद, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है और आप गीता भूलेंगे नहीं। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।